हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। आप लोग को ध्यान से देखना है, पूरा मजे के साथ में, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि थेल्स जो थ्योरम है वो क्या क्या नाम से जाना जाता है, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको हम परिमेय 6.1 के नाम से जानते हैं। फिर इसी को शॉर्ट में, छोटा में बीपीटी बोलते हैं। फिर इसी को थेल्स परिमेय, आप लोगों को तो ये पता ही है। और इसी को साथ साथ बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता परिमेय भी बोलते हैं, ठीक है? और इसी का हल देखना है अभी। अब देखिए ये जो टॉपिक्स आया है ये कौन सा चैप्टर का है? तो त्रिभुज का है। तो सबसे पहले इसमें हम काम कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे? त्रिभुज से। तो आइए आप लोग को अच्छा से देखना है, बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन हो गया, फिर परिमेय 6.8 हो गया, उसका विलोम हो गया। तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में ये दोनों परिमेय का बहुत ज्यादा चांस है। परिमेय 6.1 का और 6.2 का, और ज्यादा चांस तो इसका है। तो इसके बाद हम उसी का वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि परिमेय 6.1 जो है ये वो आ चुका है 2020 में। तो जैक के अनुसार एक साल गैपिंग करता है, उसके अनुसार इस बार ज्यादा चांस है 6.2 का, क्योंकि बाकी जो और भी परिमेय है वो परिमेय कट चुका है, ठीक है? तो आप लोग को माइंड में ये चीज को रखना है। इसका हल देखने से पहले इसका सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे बना दिए। अब नाम दे दिए अपने से हम ए बी सी। कहीं कहीं इसका नाम कुछ और भी रहता है। अब इतना देने के बाद एक भुजा इसके समांतर में लेना है। अब इसका क्वेश्चन पढ़िएगा तो वहां पे मिल जाएगा, जिसका नाम हम दे सकते हैं डी ई। अपने से दे दिए डी। अब यहां से हम क्या क्या काम किए या क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख देना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख दे? पहले दिया हुआ है लिख देते हैं। दिया हुआ है क्या क्या है? तो यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी। लिख दिए। जहां देखिए ए बी सी, जहां डी जो है समांतर है किसका? बीसी का। डी ई ये समांतर का साइन है, ठीक है? डी समांतर है, किसका बोले हम? बीसी का। छोटा सा, इसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा है तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, उसको काट काट के हम अभी हटाने वाले हैं, ठीक है? ये दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो उसके बाद हम सिद्ध में लिखेंगे। सिद्ध, क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है उसको यहां पे लिख देते हैं। अब देखिए कुछ अनुपात में सिद्ध करना है। क्या करना है उसको देखिए, ए से डी, एडी क्या है? एडी। एडी बट्टा में डी से लेके क्या? पी। यहां लिख देंगे हम डीबी इक्वल टू, अब ए से लेके कहा? ए से लेके ई सर, ए ई का अनुपात में कौन है? ईसी। ईसी ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला को तो रहने दीजिए। उसके बाद यहां से अब ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, तो यहां पे क्या लिख देंगे? प्रमाण। अब प्रमाण से पहले इस त्रिभुज में हमको रचना करना होगा। क्या करना होगा? रचना। अब रचना क्यों करेंगे सर? अब रचना जैसे यहाँ पे करते हैं हम, जैसे बी से लेके ई और सी से लेके कहा? डी, इसको मिला उला देंगे। क्यों मिलाएंगे? तो सर हमको प्रूफ करके ये चीज लाना है, और वैसा हम नहीं करेंगे तब तक त्रिभुज नहीं बनाएंगे। मेरा आंसर ये नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे रचना करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे रह गया रचना के बाद हमको लंब भी लेना पड़ता है। अब लंब में क्या लेंगे? जैसे ए से लेके डी, अब एडी में कोई भुजा एन या एम ले लेंगे। अब यहाँ पे ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम आधार किसको रखेंगे। तो सर हम एडी को रखेंगे अपना प्रूफ के अनुसार। इसमें जो भी लेना पड़ता है वो प्रूफ के अनुसार। नहीं तो आधार तो मेरा डीई भी है सर, तो डीई को क्यों ले लिए? क्वेश्चन उठता है ना, बिल्कुल जायज क्वेश्चन है कि डीई भी आधार है, एई भी आधार है, और ए से लेकर डी भी आधार है। तो हम क्या बोले कि हम वही आधार पे काम करेंगे जिस आधार पे मेरा क्या हो? प्रूफ हो। तो यहां पे होने के बाद यहां से हम डाल देंगे रचना। क्या डालें हम? रचना। अब रचना में हम कुछ कुछ काम करेंगे। अब जैसे यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं उसको देखिए। अब रचना तो अपने वाला काम है, अब अपने वाला काम है तो हम अपने अनुसार काम करेंगे। जैसे ये वाला आप लोग अच्छा से मिलाइएगा, और रचना को ऐसे डॉट डॉट से दिखा दीजिएगा ताकि अच्छा भी लगता है। और एक बार इसको यहां मिला दिया, और इसको भी क्या कर दिया? डॉट कर दिया ऐसे। ये हो गया। अब यहां से दो जो काम हुआ है उसको लिख देंगे। जैसे यहां पे हम अपने हिसाब से लिखते हैं,
बी को डस्टर कहाँ चल गया, बी को कहां से, ई से तथा सी को किसका से, डी से क्या कर दिए, मिला दिए। इतना तो लिख सकते हो ना, एकदम छोटा सा लैंग्वेज। उसके बाद में एक काम और यहां से लिखेंगे हम, जैसे ऐसे। अब इसका यहाँ पे कितना डिग्री, 90। अब इसका नाम एन या एम दे दीजिए, जो देना है, एन दे दिए हम। अब एक बार इसको यहाँ से खींच दिए और इसका नाम हम क्या दे दिए, एम। अब यहाँ पे हम 90 डिग्री शो किए हैं। अब 90 डिग्री हम क्या बोले थे कि ये यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ ना देके यहाँ अपना प्रूफ के अनुसार काम किए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसको देखिए, ई एन। अगर ई एन को ऐसे देखा जाए तो ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या दिखेगा, एन। अच्छा इधर वीडियो दिख रहा है ना, यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। और ये वाला जो ई है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, ऐसा दिखेगा कुछ। तो यहाँ पे एडी मेरा क्या बन रहा है, आधार। क्या बन रहा है, आधार। तो आधार को छोड़ दीजिए, अभी लिखना क्या है उसको देखिए। ई एन जो है, ई एन ओ लंब है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, लंब। ठीक है, ई एन जो है लंब है किसमें, एडी में, एडी में। अब यहाँ पे तथा दे दीजिए। तथा देने के बाद जब ये ऐसा कुछ हुआ तो इधर से एक बार देखेंगे, जब एक बार इधर से देखेंगे तो एक बार इधर से, तो ए ई देखेंगे। क्या देखेंगे सर, ए से लेके ई, ए ई। तो ए ई में कौन खड़ा है, तो डी से लेके एम। तो यहां लिख देंगे हम डी एम लंब है, डी एम लंब है किसमें, ए ई में। इसको भी डॉट कर दीजिए ना, इसको भी डॉट कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दिए। और बोर्ड में तो ऐसा डॉट बनाने में मजा आता है। अभी रचना हो गया। रचना में इससे बेसी काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब यहां से हम लिखेंगे परमान। परमान मतलब यहां से अपना काम को क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के लिए यहां से हम शॉर्ट, ज्यादा शॉर्ट नहीं करते हैं, मीडियम में बनाते हैं। देखिए अब इसको कैसे करेंगे। अब यहां से हमको दो त्रिभुज लेना है। अब दो त्रिभुज क्या लेंगे वो डिपेंड करता है अपने पे। देखो यहाँ पे क्या क्या हम ले रहे हैं, उसको एक बार ले लेते हैं हम, ए डी ई, ये वाला ऐसे कुछ है। अब हम क्या बोल दिए, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई। अब ए डी ई तो लिए हैं तो यहां से हम एक बार इसको लिख ही लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई हो गया। तथा अब एक बार और लेना हमको है दूसरा। तो एक बार हम यहाँ पे और ऐसा क्या त्रिभुज को ढूंढेंगे कि मेरा एगो आधार भी मैच करना चाहिए, जैसे क्या, डीबी। तो यहां से देखिए तो डी बी ई, क्या ले लेते हैं हम, त्रिभुज डी बी ई। क्या ले लिए हम, डी बी ई। ठीक है, अब डी बी ई और इसमें अभी दोनों को एक ही साथ यहाँ पे हम बना रहे हैं, पलट के। थोड़ा क्या करके बनाएंगे, पलट के। जैसे इसको अगर हम बनाना चाहे तो ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसको इतना हम बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ पे ये वाला अगर फिगर ऐसे पलटता है तो ई कहाँ चल जाएगा, ऊपर में। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा सर, ये ऐसे पलट रहा है तो यहाँ पे ए आ जाएगा और ये वाला बी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो लाइन है, ये लाइन देखिए तो किसका ओर झुका है। अब ये तेरा ए की है कि बी की ओर है, तो सर ये इधर है, इधर बी साइड, ऐसे कुछ है, ऐसे। अब यहाँ पे मेरा कौन आता है, ये वाला डी। अब क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं, क्योंकि इसको इधर करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा है कि इसका लाइन जो है, इस लाइन को ए से लेके बी वाला लाइन को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। अब क्रॉस तो हमको करवाना नहीं है, तब इसी में वो हम कुछ लॉम डाले हैं। देखिए वहां पे डॉट डॉट से है, जिसका नाम आप लोग को दिख रहा होगा एन। क्या दिख रहा है, एन। मिला, तो बिल्कुल मिला सर। अब यहाँ से काम करेंगे, अब इसको काम करेंगे हम एरिया लगा के। क्या लगा के, एरिया। तो यहाँ से लगा देंगे एरिया, ए आर, एरिया से एकदम साफ सुथरा लिखना है। त्रिभुज यहाँ पे जो है उसको उतार देना है, ए डी ई इक्वल टू दे दिए। क्या दे दिए, इक्वल टू। और इसका बट्टा में दे देंगे इसका एरिया। एरिया त्रिभुज क्या है मेरा, डी बी ई, इक्वल टू को यहां देते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, बिल्कुल। तो यहां से ए डी ई में आ जाओ, ए डी
ई में आ जाओ, इधर चल रहे हैं, किधर से सर, इधर से, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे देख रहे हैं हम, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे चले हैं, पूरे चले हैं, लेकिन किधर चले हैं, ऐसे घूम के चले हैं, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। अब इसमें जाएंगे तो फॉर्मूला के आधार पे 1/2, तो 1/2 तो होना ही होना है। फिर होता है आधार, क्या होता है, आधार। तो आधार यहाँ पे देखिए, तो इसका आधार क्या होगा, त्रिभुज ADE में, ADE में, तो नीचे वाला भाग आधार है, तो ये वाला भाग आधार है, तो आधार मेरा क्या होगा, आधार अगर ये लंब है तो लंब हमेशा किस में खड़ा रहता है, आधार पे। तो इसका क्या लिखेंगे हम, AD, क्या लिख दिए हम, AD इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई तो मेरा ये वाला होगा लंब, तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, EN लिखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, EN लिख दिए, अब बट्टा दे दिए, यहाँ पे क्या दे दिए हम, बट्टा। अब बट्टा देने के बाद यहाँ से फिर से लिखेंगे हम 1/2, अब फिर से मेरा DBE में जाएंगे, DBE में, DBE में, इसमें ये वाला, इसी को ना सर यहाँ पे खड़ा किए हैं, देखिए यहाँ पे DBE, DBE। अगर आपको ए को क्लियर होता है तो दूसरा आंख बंद करके बना दीजिएगा। DBE में अगर हम आते हैं तो इसमें जब आधार ढूंढेंगे तो सबसे पहले इसका आधार क्या होगा, ये वाला होगा सर, D से लेके क्या, B, DB, क्या हो गया, DB। अब इसका ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई के लिए तो इंटू देंगे पहले। अब यहाँ पे आधार तो मिला, अब ऊंचाई जब ढूंढने आएंगे तो यहाँ से ये वाला त्रिभुज में तो इसका ऊंचाई नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक में ढूंढिएगा तो ऊंचाई नहीं मिलेगा। हमको यही लाइन में आगे जाना है, यही लाइन में आगे अगर हमको कहीं भी कुछ मिल जाए तो वही मेरा क्या मिलेगा, ऊंचाई। क्योंकि ये तो किसी भी हाल में हो नहीं सकता, ये तो रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि ये अगर इसको हम आगे करते हैं तो इसका जो लाइन है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से फिर अगर यहाँ पे देखिए DB, अब इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो इसी लाइन पे अगर हम कहीं पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको उसका ऊंचाई मिल जाता है। तो फिर से मेरा इसका क्या होगा, EN लिख सकते हैं या फिर एनी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से ये एनी से ये एनी मेरा क्या हो गया, कट गया, या फिर EN कट गया, 1/2 से 1/2 का हो गया, कट गया। तो यहाँ डालेंगे हम एरिया, एरिया डालने के बाद त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इक्वल टू जो बच गया उसको उतार देंगे, तो मेरा क्या बचा है, AD बट्टा में क्या है, DB, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 को देखिए और इसको देखिए, AD बट्टा DB को, एक तो मेरा यही पे पता चल रहा है कि आ चुका है, तो दूसरा लाना है। अब दूसरा लाने के लिए काम आगे का करते हैं, अब आगे का काम इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं मिटाएंगे तो फिर नीचे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, अभी थोड़ा सा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए, ये तो लिख दिया हम। अब यहाँ पे जैसे 2 त्रिभुज लिए थे, अब हम इधर से चले थे ना लेफ्ट साइड से, अब चलेंगे राइट साइड से। अब राइट साइड से कैसे ले रहे हैं उसको देखिए, AED त्रिभुज क्या ले लिया, AED तथा त्रिभुज AED लिए तो एक बार लेंगे ECD, क्या लेंगे, ECD। अब ECD तो ले लिए, ऐसा काम कर दिए। अब ऐसा काम करने के बाद फिर से हमको एरिया में जाना है, तो एरिया तो दिखेगा नहीं, अब हम ऊपर काम करते हैं, तो ऊपर का मिटा दे रहे हैं बच्चों। इक्वेशन 1 का काम है, इक्वेशन 1 को नहीं मिटाएंगे अभी, इक्वेशन 1 को रहने देते हैं, अन्यथा आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका काम हम ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। आप लोग घबराने वाली बात नहीं, इसकी फिगर को मिटाते हैं। अब इसके जगह में अब इस फिगर को हम ऐसे बना सकते हैं, वो ऐसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखना है, यहाँ से यहाँ ऐसे कुछ, और इधर से जब देखेंगे तो ये वाला D अभी कहाँ आ जाएगा, ऊपर में, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला A अभी कहाँ आ जाएगा, ये कोना में, और यहाँ C आ जाएगा। और इसको आने के बाद ये लाइन फिर से आएगा, अब लेकिन किसका और दिखेगा, हल्का इधर दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे हम A को लिख दिए, D को लिख दिए, C को लिख दिए, तो क्या बच गया है, E बच गया है, E यहाँ पे आ जाएगा। अभी 90 डिग्री फिर तो नहीं है, तो फिर हमको 90 डिग्री लेना होगा, जो डॉट डॉट में दिख रहा है जिसका नाम क्या है, एम है। अगर एक साइड का आपका क्लियर है तो सेकंड आराम से क्लियर होना चाहिए, अपने से बना लीजिएगा। सबसे पहले एक बार आप लोग खुद ट्राई कीजिए, ना बने तो ही मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप आगे देखिए यहाँ से क्या क्या करते हैं हम, ये तो हो गया। अब यहाँ से होने के बाद अब हमको यहाँ से काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एरिया। एरिया
त्रिभुज, इसको लिखते हैं AED, और इसका बट्टा में लिखते हैं हम एरिया। अब इधर मेरा क्या है, इधर यहां से देखिए ECD, क्लोज ECD इक्वल टू दे दिए। अब फॉर्मूला में क्या आता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब हम देखेंगे AED में आधार कौन है, AE है सर, AE आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, तो उसका ऊंचाई ये वाला M मिट गया है, क्या हो जाएगा DM या फिर MD या फिर DM, एक ही चीज है। अब बट्टा दे दिए। अब यहां से फिर से क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहां से फिर से हमको ढूंढना है एक आधार, ये एक बार आधार हुआ, तब ये होगा EC होगा, EC। अब EC यहाँ पे क्या दे देंगे, इनटू आधार गुने ऊंचाई। अब यही लाइन में हमको ऊंचाई नहीं मिलेगा, तो यही लाइन ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पड़ल मिलेगा, इसको क्या लिख देंगे फिर से MD। ये MD से MD खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। यहां से आ गया एरिया, AED बट्टा एरिया ECD। डी जैसा तो दिखबे नहीं करता है ना, ये D हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू दे दिए। अब जो बच गया उसको लिख देंगे, क्या बचा है, AE बटा में EC। अब इसका नाम क्या दे देंगे, इसका अगर पहला दिए तो इसका दूसरा दे देंगे, दूसरा क्या दे दिया, दूसरा। अब देखिए यहाँ पे अगर अपना प्रूफ में है तो AD बटा में DB ये भी मिल चुका है, और AE बटा में EC ये भी मिल चुका है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए ये वाला ADE, और यहाँ भी देखिए अब जाके कहाँ पे बना है AED, ये दोनों तो मैच कर रहा है, मतलब पूरा आ रहा है। लेकिन आपका ये वाला देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला मैच नहीं हुआ है, तो उसको मैच करके बतवाना होगा कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पे है मेरा DBE, अब यहाँ देखिए तो यहाँ B है नहीं है, तब उसको हमको क्या दिखाना होगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, तो क्या लिख दिए, तो। अब क्या लिखने वाले हैं उसको अच्छा से देखिए, एक बार हम इसको लिखने वाले हैं, एरिया। अब यहाँ पे क्या है, त्रिभुज DBE, क्या है DBE हो गया, इक्वल टू दे दिए बच्चों, और एरिया। अब एक बार जो नहीं मैच किया है ये वाला उसको लिख दिए। क्यों लिख रहे हैं अभी तुरंत बताते हैं, EC और क्या D। अब इतना लिखने के बाद देखिए इसको ऐसा बराबर क्यों दिए हैं, तो यहाँ पे हम बोलना होगा कि दोनों त्रिभुज का आधार जो है एक ही है, और जो एक ही आधार पे बना हुआ त्रिभुज रहता है वो आपस में क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए, तो चाहे हम बात करें इसका DBE का आधार ये वाला आया, और एक बार हम बात करते हैं ECD का, फिर से आधार यही आया, तो एक ही आधार हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ सर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, चूंकि 2 को डॉट और एक नीचे, चूंकि इस फिगर को मिटा दे, चूंकि में है अभी तक, चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज, चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज बराबर होते हैं। ये अपने हिसाब से हम लिख दिए हैं, ठीक है। बुक में कहा है आई डोंट नो। अब ई हो गया। इतना होने के बाद अब यहाँ पे हम आगे काम करते हैं। अब इसमें कुछ सुधार लाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए एरिया। अब एरिया लिखने के बाद यहाँ पे क्या है, त्रिभुज AED लिख दिए। अब बट्टा दे दिए। अब यहां से लिख दिए एरिया, और देखिए ECD, ये वाला ACD इसके बराबर है, तो क्या इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको लिख देंगे, ये वाला को, त्रिभुज क्या है DBE, यहां भी देखिए DBE बराबर हो गया। इधर जो है उसको उतार दीजिए, EC बटा में AE बटा में EC। इसका नाम क्या दे देंगे हम, तीसरा। अब तीसरा देने के बाद इसको मिटाते हैं। अच्छा, इस समीकरण 1 है ना, इसको नहीं मिटाएंगे, यहां लिखना होगा समीकरण 1 और 2, मतलब समीकरण पहला और दूसरा का
तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे दोनों का तो ये बराबर हो जाएगा, नहीं पहले इसको लिखेंगे, AD बटा में DB और AE बटा में EC। यही मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसको मिटा देते हैं। कैसे कैसे किए आप लोग को एक बार अच्छा से वीडियो को रोक रोक के देखना है, ठीक है। वीडियो को एकदम स्टॉप कर करके देखना है। जहां समझ में नहीं फटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए, और नहीं तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर कहीं से आप लोग जुगाड़ कीजिए। आप लोग का काम है ये काम करना, और मेरा से पूछिए अगर कहीं नहीं बनता है तो, ठीक है। और हमको तो लगता है ये बच्चों की ये आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग को पहला पार्ट क्लियर होता है तो दूसरा पार्ट अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।